हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय संदीप जायसवाल सर में। दोस्तों आइए जो है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस जो है पढ़ रहे हैं और हम लोग का लगभग 2 या 3 क्लास हो गया है। अब आइए जहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे उसी के आगे जो है प्रॉफिट एंड लॉस में ही आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं कुछ जो हम लोग क्वेश्चन अभी पढ़ चुके हैं उसी के आगे देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई सामान है, वो कई बार खरीदी या बेची जाए। कोई वस्तु है कोई वस्तु जो है कई बार खरीदी और बेची जाए। जैसे हम कहें देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना है। जैसे हम कहें कि मान लीजिए एक साइकिल है, उसको राम 1000 रुपये में खरीदता है। राम जो है इस साइकिल को, कोई साइकिल है उसको जो है 1000 रुपये में खरीदता है। ठीक है, राम 1000 रुपये में खरीदता है। अब ये क्या करता है, 10% ये जो है 20% लाभ पे श्याम को बेच देता है। ये लेता है 20% लाभ, अब बेच देता है किसे, श्याम को। क्वेश्चन जो हम बोल रहे हैं उसको सुनते चलिए। देखिए जो हम बोल रहे हैं उसको सुनिए, दिखाई दे रहा है। हाँ, जैसे कि राम ने एक साइकिल जो है 1000 रुपये में खरीदा और 20% लाभ को श्याम में बेच दिया, तो हम कहेंगे कि श्याम जो है साइकिल कितने रुपए में खरीदा होगा। हम आपसे पूछे कि श्याम साइकिल कितने रुपए में खरीदेगा, तो आप क्या कहेंगे, भाई राम जो है एक साइकिल कितने का क्रय किया था, 1000 रुपये को खरीदा और बेच दिया 20% लाभ पे। तो 1000 का आप 20% निकालेंगे। 1000 का 20% कैसे निकालेंगे, कहेंगे 1000 का मतलब गुणा और 20% निकाला 20%। 1000 का गुणा 20% निकालना है। 1000 का मीन्स गुणा 20 और प्रतिशत, सत मतलब 100। तो 1000 का 20% यहाँ से निकाल देंगे तो 2 जीरो यहाँ से काट देंगे, यहाँ बच जाएगा 10 और ये बच जाएगा गुणा 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 200। तो आप कहेंगे कि 20% लाभ पे बेचा, इसका मतलब 1000 रुपये था वो साइकिल खरीदा था, तो 200 रुपये उसको लाभ हुआ, तो बेचेगा कितना, 1000 में 200 ऐड कर देंगे तो कहेंगे श्याम जो को 1200 रुपये में बेच दिया। और श्याम खरीदा कितने में, श्याम भाई 1200 रुपये में ये साइकिल क्रय कर लिया। ठीक, अब अगर हम इसी में एक चीज बताइए, देखिए जो हम बताना चाहते हैं वो चीज देखिए। आप इस क्वेश्चन को इस हिसाब से नहीं सॉल्व करेंगे कि राम एक साइकिल 1000 रुपये का खरीदा, उसको 20% लाभ पे जो है श्याम को बेच दिया। तो आप पहले 20% निकालेंगे, फिर 1000 रुपये में जोड़ेंगे, तो इससे पता चलेगा कि श्याम कितने खरीदा। देखिए यहाँ पे आप सीधे 20% न निकाल के पहले 20% निकालेंगे, 200 आएगा। फिर आप उसी 1000 में आप 200 जोड़ेंगे, तो आप सीधा जो है 1000 का, भाई 1000 है तो 100 इसका क्रय, 1000 क्रय मूल्य, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है, 100% है। 20% लाभ पे बेच रहा है, तो सीधे आप 1000 का 120% निकाल दीजिए। सीधे 1000 का 120% निकाल दीजिए। जब इसका 120% निकालेंगे तो ये 0 0 से कट जाएगा, 2 जीरो और 120 में 10 गुणे 120 होगा, तो एक 12 एकन्नम 12, अब 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, तो यहाँ 2 जीरो लग गया। तो आंसर कितना सीधे आ गया, आंसर आ गया 1200 रुपये। तो हमारा कहने का मतलब ये है, आपको बताना चाहते हैं कि ये नहीं कि राम एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदा और 20% लाभ पे श्याम को बेच दिया, तो उससे आपसे पूछे कि कितने रुपए में श्याम खरीदा या राम उसको 20% लाभ पे कितने रुपए में बेचा। तो ये आप नहीं करेंगे कि पहले 1000 का 20% निकालेंगे, कहेंगे भाई 20% लाभ पे श्याम बेचा है, तो आप पहले 1000 का 20% निकालेंगे, यहाँ से 200 आ जाएगा। अब इस 200 को 1000 में जोड़ देंगे, क्योंकि ये 200 तो लाभ है, तो भाई क्रय मूल्य
ये क्रय मूल्य उसका जो होगा लाभ में जुड़ जाएगा, उसी को बेच देगा, तो आप कहेंगे 1200 रुपये में बेच दिए। तो आप यहाँ पे इन क्वेश्चन को ऐसे न करके सीधा 1000 का 120% निकाल लेंगे, तो 1200 यहाँ आंसर आ जाएगा। तो राम जो है साइकिल श्याम को 1200 रुपये में बेचेगा। इसको इस टाइप से करेंगे। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में 1200 यहाँ आंसर आ गया था, अब इसी क्वेश्चन में मान लीजिए जिसे इसी हम क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दें, कहें कि श्याम, जैसे राम एक साइकिल क्रय किया 1000 रुपये में 20% लाभ पे श्याम को बेच दिया, श्याम को बेच दिया। ये इस मार्कर खत्म हो गया, थोड़ा इसको फिल कर ले। अब एक चीज बताइए, इसी में हम कहें श्याम ने, राम एक साइकिल 1000 पे खरीदा, 20% लाभ पे श्याम को बेच दिया। अब फिर इसके आगे कहें श्याम ने 10% लाभ लेकर, श्याम ने 10% लाभ लेकर रमेश को बेच दिया, रमेश को बेच दिया। तो बताइए रमेश ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी? रमेश ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी? एक चीज ये देखिए, राम एक साइकिल है 1000 रुपये में खरीदा, 20% लाभ पे श्याम को बेच दिया। तो आप कहेंगे कि फिर श्याम ने उसी साइकिल को 10% लाभ पे रमेश को बेच दिया। तो बताइए रमेश साइकिल कितने खरीदा? आप ये बताइए, जब राम ने साइकिल 1000 रुपये का खरीद के 20% लाभ पे श्याम को बेचा था, तो कितने में बेचा था? बेचा था 1200 रुपये में। वो आएगा कैसे? आप उसको किए थे 1000 का यहाँ 120% निकाल लिए थे। अब 1200 रुपये में श्याम खरीदा तो 10% लाभ पे बेच रहा है। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1200 रुपये नहीं आ जाएगा। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1200 रुपये जाएगा। अब इसी 1200 का वो 10% लाभ लेगा। तो 1200 का अगर 10% हम निकालने के लिए कहें तो सीधे आप 1200 गुणे 110/100 करेंगे कि नहीं? क्योंकि हम बताए थे नहीं कि आप 1200 का पहले जो है 10% निकाले फिर 1200 में जोड़े। हम आपको बताएं सीधे। अब इसका 110% निकाल लीजिए। अगर इसका जो है सीधा इसको सॉल्व करेंगे तो 1200 आएगा, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, उसी में इसका 110% कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। अब इसको सॉल्व कर लिए, 1 2 फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 0 ये कट गया। ऊपर बचेगा कितना? ऊपर बचेगा 12 गुणे 110। तो 12 का नाम 12 के 2 हाथ है 1, 12 का 12 1 13, 1 0 बचा। तो आंसर अगर आ गया 1320। तो पूछे जो है श्याम ने 10% लाभ लेकर रमेश को बेच दिया, तो रमेश कितने में खरीदा? आप कहेंगे रमेश जो है इसे खरीद लिया है कितने पे? 1320 रुपए में। समझ गए? ये नहीं कि अब इस टाइप का आपको प्रश्न मिले कहीं भी कि 10,000 रुपए में खरीद के 20% लाभ पे बेचता है, श्याम को 10% लाभ पे खरीद के रमेश को 30% बेचता है। इस टाइप में अंत में पूछे रमेश ने साइकिल कितने का खरीदा, इस टाइप का प्रश्न अगर आपको कहीं सॉल्व करना है, सीधे जितना कहे 100 में उतना जोड़ के उसका परसेंटेज निकालते चले जाइए और फाइनली जो है उसका जो है आप लोग आंसर बता देंगे। नोट कर लीजिए तब इसको मिटाएं। एक चीज और बता दें, जैसे यहाँ पे प्लस कह रहा है कि 20% लाभ पे, अगर यही कहता 20%, इसको नोट कीजिए तब बताएं। नोट हो गया होगा, अगर नहीं होगा तो वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे हम कहें कि यही जो है 20% लाभ पे न बेचकर 20% हानि पे बेच रहा है, तो आप कैसे करते? आप कहते 1000
का 20% हानि पे बेच रहा है। इसका मतलब जितने का क्रय किया था उसका 80% पे बेच रहा है। तो क्रय 1000 का किया था, इसका 80% निकालेंगे तो ये 2 जीरो जो जीरो से कट जाएगा। अब ये 8 हो जाएगा, 8 एक नाम 8, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, ये हो जाएगा 800। कितने का बेचेगा तब? अगर 20% हानि पे बेचेगा तो 800 रुपये में बेचेगा। इसका मतलब अगर परसेंटेज लाभ पे बेच रहा है वो, तो आपको प्लस कर देना है 100 में। 100 में जो है 20% लाभ पे बेच रहा था तो 100 में 20 प्लस करके यहाँ उसका परसेंटेज निकाल लिए। फिर 10% लाभ पे बेच रहा था तो 100 में 10 प्लस कर लिए, 110 हो गया। लेकिन जब यही हानि पे बेचेगा तो जितना परसेंट हानि पे बेचेगा 100 में से उतना आपको घटा देना है। एकदम इजी है, इसको सब जानते हैं, फिर भी हम इसको बता दे रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी फार्मूले पे, इसी टाइप में, जैसे कोई वस्तु एक से अधिक बार खरीदी एवं बेची जाए। जैसे रीता ने अपना मकान जो है 4 लाख रुपए में खरीदी। रीता जो है अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदी। देखिए रीता अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदी। उसने 25% लाभ पर मकान को सीता को बेच दिया। 25% उसने 25% लाभ पर मकान सीता को बेच दिया। मकान सीता देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। रीता ने अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदा। रीता जो है एक मकान 4, इसको देखिए अच्छे से, क्वेश्चन को पढ़िए। रीता अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदी और उसने 25% लाभ पे किसको बेच दिया? सीता को। अब सीता 10% लाभ लेके गीता को बेच दिया। अब गीता भी उस पर 5% लाके संगीता लाभ लेकर संगीता को बेच दिया। तो बताइए कि संगीता को कुल कितने रुपए देने पड़े? आपको बताए इस टाइप के क्वेश्चन हैं तो आपको करेंगे क्या कि 4 लाख रुपए में वो मकान क्रय किया था। क्रय की थी कौन? रीता। इकाई 250 1000 10,000 लाख। 4 लाख में क्रय की तो कितने में बेची? 25% लाभ में। तो 100 में 25 आपको ऐड कर देना है, 125/100 कर देंगे। अब क्या है, इसी में गुणा कर देना है कि सीता को बेच दिया। सीता ने 10% लाभ पे। अब इसका जो है 10% लाभ मतलब 110/100 गीता को। अब गीता ने भी उस पर 5% लाभ लिया तो 100 में 5 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 105 × 100। तो 100 में 5% लाभ लेकर संगीता को बेच दिया। तो संगीता को कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो यहां से निकल जाएगा। आप कर लीजिए ये गुणा भाग। ये 25 चौका 100, ये 25 25 125, 4 से 4 कट जाएगा तो ऊपर बच जाएगा 1 लाख। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, 4 0 कट जाएगा। अब यहाँ 1 तो यहाँ बच जाएगा 10 और ये गुणा ये 5/4 यहाँ बच जाएगा
110 बटे 1 हो जाएगा गुणे 105, ये सब आपका बच गया। अब 4 से अगर काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, फिर 2 से अगर इसको काटेंगे तो 2 पचे 10, 2 पचे 10, तो यहाँ ऊपर बचेगा 5 गुणे 5 गुणे 55 गुणे 105, ये सब बच जाएगा। अब इसी को जब दोस्तों आप लोग सॉल्व कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 577 500, ये आंसर आ जाएगा। आंसर मतलब इकाई, दहाई, से हजार, 10,000, लाख, 5,77,500 रुपये किसको देना पड़ेगा? संगीता को। 5,77,500 रुपये संगीता को देना पड़ेगा। इसको नोट कर लीजिए। अभी एक चीज हम बताए थे, जब लाभ हो रहा है तो यहाँ 100 में आप जो है ऐड कर रहे हैं, और जब यहीं हानि होगी तो 100 में उतना आपको माइनस करना पड़ेगा। 100 में 25% कहीं हानि होती तो आप 100 में 25 माइनस कर देते तो ये होता 75/100। अगर यहीं पे ये 10% हानि होती तो ये होता 100 में से 10 माइनस कर देते तो 90/100 होता। ये अगर 5% हानि होती तो यहाँ होता 95/100। अब यही मान लीजिए इसमें जब वृद्धि हो, जैसे ये 25% लाभ हो, जब 4 लाख रुपए में खरीदा और 25% लाभ पे बेच दिया, अब 25% लाभ में कौन खरीदा? सीता। ठीक है, सीता जब इसको अब यहाँ 10% लाभ न लेके अगर 10% हानि पे बेचती तो ये तो इसका 90% निकलता ना। नोट कीजिए, इसी टाइप के आपको क्वेश्चन बताते हैं। इसी टाइप के जो है आपको पहले एक क्वेश्चन करवा दें। देखिए, ए ने एक वस्तु को 10% लाभ पे बी को बेच दिया। ठीक है, ए जो है एक वस्तु है 10% लाभ पर बी को बेचा, बी को बेच दिया। अब इसके आगे क्या कर रहा है? बी जो है क्वेश्चन कर रहा है, बी ने 10% हानि पर सी को, बी जो है बेच दिया, बी ने 10% हानि पर सी को बेच दिया, सी को बेच दिया। अब सी क्या कर रहा है? सी ने 20% लाभ पर डी को बेच दिया, सी ने 20% लाभ पर डी को बेच दिया, डी को बेच दिया। अब डी क्या करेगा? अब डी कर रहा है, डी जो है यदि सामान को 8,000 रुपये में खरीदा हो तो बताइए ए उसे कितने रुपए में खरीदा था? यदि डी ने उसे 8,000 रुपये में खरीदा हो, 8,000 रुपये में खरीदा हो तो बताइए डी, तो बताइए ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा होगा? कितने रुपए में खरीदा होगा? देखिए, अब यहाँ आप अंतिम मूल्य निकालते थे ना, ये अंतिम मूल्य होता था। तो यहाँ क्या होता था? पी होता था, जो मेन होता था पी होता था, जितने रुपए में वो खरीदा, जैसे 1,000 रुपये खरीद के 20% लाभ पे बेचता था, तो आप इसी 1,000 रुपये का ये अंतिम मूल्य होता था, यहाँ क्रय मूल्य होता था। ये अंतिम मूल्य होता था, ये अंतिम मूल्य
आपका निकल के आता था कि अंत में वो कितने रुपए में पाएगा। अब यहाँ होता था प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य गुणे जितना होता था सब में, लाभ होता था प्लस कर देते थे, हानि होता था माइनस कर देते थे। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि डी ने उसे कितने रुपए में खरीदा, 8,000, अंतिम मूल्य दे दिया है कि 8,000 रुपए, अंतिम मूल्य 8,000 दे दिया है और यहाँ प्रारंभिक कुछ दिया नहीं। एक वस्तु को 10% लाभ पे बेचता है, हमको पता नहीं कि उसका क्रय मूल्य कितना है, हमको पता नहीं कि उसका क्रय मूल्य कितना है, हम उसको पी मान लिए। अब 10% लाभ पे बेचता है, इसका मतलब पी का 110% आप निकालेंगे कि नहीं, कहेंगे हाँ सर जी। अब बी ने 20% हानि पे बेच दिया, बी ने 10% हानि पे बेच दिया, इसका मतलब बी, अब ये जो बी है इसको 10% हानि पे बेचेगा तो हानि होगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10% हानि, तो 100 में से 10 घटा देंगे 90 हो जाएगा। अब देखिए सी को बेच दिया, सी ने 20% लाभ पे डी को बेच दिया, सी ने 20% लाभ ले रहा है तो 120 हो जाएगा बटे 100। यदि डी ने उसे 8,000 रुपये में खरीदा हो तो बताइए ए ने उसे कुल कितने रुपये में खरीदा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये होगा जो है 1 0 से खत्म, अब ये 1 0 से खत्म, अब यहाँ नीचे 4 0, तो 20 छक्का 120, 20 पंजे 100, ठीक। अब जो है ऊपर क्या बच गया, P इंटू, ऐसा कीजिए कि कोई दिक्कत नहीं, P इंटू 11 इंटू 9 इंटू 6 अपान जो है 1 2 अपान 10 10 में 100 बचे 500, ये हो जाएगा 500, इधर हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। तो आप P निकालने के लिए 500 किसको गुणा कर दीजिए, इससे भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8,000, तिर्यक गुणा हो जाएगा, ये इधर जाएगा 8,000 गुणे 500 बटे 11 गुणे 9 गुणे 6, ये आ जाएगा P का मान। अब यहाँ से अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो P आ जाएगा 6734 आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको निकालना आ गया। अगर कहीं भी कहे कि इतने % लाभ पे बेचता है, इतने % हानि बेचता है, रमेश दिनेश को बेचता है, दिनेश जो है गणेश को बेचता है, गणेश जो है सुरेश को बेचता है, सुरेश जो है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके कहीं भी रहें तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग का एग्ज़ाम जो है यूपी SSS का लग रहा है कि आपका जो है ये अक्टूबर तक हो जाएगा। और आज जो है, कल जो है युवा कल्याण अधिकारी के जो लोग सफल हुए हैं, युवा कल्याण अधिकारी का योगी गवर्नमेंट की जो पहली वैकेंसी थी, सोचिए आज 4 साल बाद उसका एग्ज़ाम हो रहा है। युवा कल्याण अधिकारी का कल जो है योगी जी सबको जो है ज्वाइनिंग लेटर देंगे। तो आप लगे रहिए, अभी ये जो है चुनावी वर्ष है, इसमें बहुत सी वैकेंसी आएगी और आप अगर मेहनत करेंगे अच्छे से तो आप भी निकल जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग को सिर्फ लगना है अच्छे से। आइए हम लोग जो है एक दूसरे टाइप का जो है इसमें फार्मूला देखते हैं। जैसे हमको एक दुकानदार किसी वस्तु को X% लाभ पे बेचता है, पहले हम आपको फार्मूला बताएंगे। एक दुकानदार जो है, इसको देखते रहिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को % लाभ पर बेचता है, ठीक है, किसी वस्तु को 4% लाभ पर बेचता है, 4% लाभ पर बेचता है। जैसे 100 रुपये खरीदेगा तो उसके 4% लाभ लेगा, लाभ पर बेचता है, ठीक।
4% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसी वस्तु को 6% लाभ पर बेचे, यदि वह इस वस्तु को 6% लाभ पे बेचे, 6% लाभ पर बेचे, तो उससे पहले की अपेक्षा 3 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो उसे पहले की अपेक्षा 3 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो उसे पहले की अपेक्षा 3 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? एक चीज ये बताइए, देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु को 4% लाभ पर बेचता है। भाई अगर वो 100 रुपये का खरीदा होगा तो 4% लाभ पे बेचेगा, तो आप कहेंगे 104 रुपये का बेचता है। अगर वह जो है उसे 6% लाभ पे बेचे तो वो 106 रुपये में बेचेगा। तो भाई पहले की अपेक्षा कह रहा है कि उसे 3 रुपये ज्यादा मिलते हैं। कोई भी वस्तु है, मान लीजिए उसका क्रय मूल्य किसी भी चीज पे तो खरीदा होगा, किसी भी रुपए पे खरीदा होगा, क्रय मूल्य तो हमको दिया नहीं है, सिर्फ ये कह रहा है कि 4% लाभ पे बेच रहा है, तो क्रय मूल्य हम क्या मान लेंगे? पहले इसको देखिए, 60 ट्रिक्स कीजिए, इसको जो है छोड़िए। देखिए ये कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 4% लाभ पे बेच रहा है, यदि वह इसी वस्तु को 6% लाभ पे बेचे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में तो कह रहा है कि जब 4% लाभ पे बेच रहा था, तो अगर इसे 6% लाभ पे अब बेचे तो उसे पहले की अपेक्षा कितना ज़्यादा मिल रहा है? जब 6% पे बेच रहा है, पहले 4 पे बेचता था, तो इन दोनों का अंतर कितना है? 3 रुपये के बराबर। इन दोनों का अंतर ये 2% बराबर 3 रुपये। भाई पहले 4% लाभ पे बेच रहा था, अब जब वो 6% लाभ पे बेच रहा है तो उसको कितना रुपये अधिक मिल रहा है? 3 रुपये। इसका मतलब 2% बराबर 3 रुपये है। भाई पहले 4% पे बेचता था, अब उसे 6% पे बेच रहा है, तो पहले की अपेक्षा करा 3 रुपये ज़्यादा मिलता है। जब 2% की वृद्धि हुई तो उसका कुल रुपये जो हो गया 3 रुपये में वृद्धि होगी। जब 2% बराबर 3 रुपये है, और क्रय मूल्य आपको पता है 100% हमेशा होता है, कोई भी चीज़ हमेशा अपने आप में 100% होती है। जब 2% का यहाँ बराबर 3 रुपये है, तो 1% निकालेंगे तो क्या कहेंगे? कहेंगे 3/2। अब क्रय मूल्य 100% है तो गुणे 100 कर दीजिए, 1% आ गया। अगर 100% निकालना हुआ तो गुणे 100 कर देंगे, 2 से ये कट जाएगा, 2 पंजे 10, और 50 में 3 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 150। तो उसका क्रय मूल्य कितना आ गया दोस्तों? यहाँ से आंसर क्रय मूल्य आपका आ जाएगा 150 रुपये। किए क्या है आप? किए कुछ नहीं, किए सिर्फ इतना कि पहले 4% पे बेचता था, जब अब 6% लाभ पे बेच रहा है तो उसको पहले की अपेक्षा 3 रुपये ज़्यादा मिलता है। पहले हमें पता नहीं था, लेकिन इन जब 2% की यहाँ वृद्धि हुई तो उसको 3 रुपये अधिक मिलने लगा। तो इसका मतलब 2% बराबर 3 रुपये है, तो 1% निकाल देगा, आगे 3 निकालेंगे आप तो 3/2 हो जाएगा। और क्रय मूल्य आपको पता है किसी भी चीज़ का 100 है, तो यहाँ 3/2 है, 100 से गुणा कर देंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा 150 रुपये। 150 रुपये है क्रय मूल्य। इसको नोट कीजिए, फिर इस पे हम आपको फार्मूला डिराइव करके बताते हैं कि आया कैसे। ये चीज नोट कीजिए, क्वेश्चन तो आप नोट ही कर लिए होंगे, तो हमको फार्मूला इस पे डिराइव करते हैं। देखिए बेस इसका है क्या, नोट हो गया, मिटा दे रहे हैं इसको। ये इस पे फार्मूला हम डिराइव करते हैं। जैसे कहें कि कोई वस्तु, जैसे आपसे कहें कि एक दुकानदार किसी वस्तु को X% लाभ पे बेचता है। एक दुकानदार, एक व्यक्ति या दुकानदार, एक व्यक्ति किसी चीज को X% लाभ पर बेच रहा है, X% लाभ पर बेच रहा है। ठीक, एक चीज बताइए, X% लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कुछ होगा, कुछ तो उसका क्रय मूल्य होगा, जितने बुक क्रय किया होगा उसका X% लाभ ले रहा होगा।
तो एक व्यक्ति किसी चीज को x% लाभ पर बेचता है यदि, अब कह रहा है यदि x% लाभ पर बेच रहा है, यदि वह इसी वस्तु को y% लाभ पे बेचे, यदि वह इसी वस्तु को, जैसे हम कोई भी चीज पहले 5% लाभ पे बेचे थे, कोई वस्तु थी, अब हम उसको 10% लाभ पे कहे हम बेचेंगे तब, तो वह इसी वस्तु को, वह जो है इसी वस्तु को y% लाभ पर बेचे, y%, यदि वह इसी वस्तु को y% लाभ पर बेचे, देखिए दोस्तों, हम आपको ये चीज आती कहाँ से है उसको डिराइव करके आपको जो है बता दे रहे हैं, लेकिन आपको करना है परसेंटेज में 100 पे ही मान के, 60 ट्रिक में ही आपको करना है, लेकिन हम आपको ड्राइव करना भी बता दे रहे हैं कि ये उत्पन्न कैसे हुआ। तो देखिए, एक व्यक्ति किसी चीज को x% लाभ पे बेच रहा है भाई, कि जब वो खरीदा होगा उसका कुछ क्रय मूल्य होगा, तभी तो, जैसे कि हम 100 रुपये में खरीदेंगे तभी तो हम उसको 5% लाभ में बेचेंगे। किस पे लाभ पे बेचेंगे भाई? क्रय मूल्य पे ही तो लाभ होता है। क्रय मूल्य पे लाभ भी होता है और क्रय मूल्य पे हानि भी होता है। तो माना हम वस्तु को खरीदे कितने का, मान लिया यहाँ पे हमको पता तो था नहीं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो माना जो है वस्तु को जो है हम खरीदे थे, वस्तु का क्रय मूल्य जो है Q है। क्रय मूल्य कितना है? कास्ट प्राइस, ये है आपका Q। तो अभी कह रहा है कि किसी चीज को x% लाभ पे बेचता है, तो हम Q का ही x% लाभ लेंगे। तो आप कहेंगे क्या? कहेंगे Q, और Q का जो है x% लाभ निकालेंगे तो Q में ही उतना जोड़ना पड़ता है, Q प्लस Q का यहाँ x% कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से अगर Q कॉमन ले लेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 1 और प्लस ये 100 इधर से, इस 1 में 100 जब यहाँ गुणा हो जाए 1 प्लस x/100, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं। जब x% लाभ पे बेच रहा था तो ये ऐसे हो गया, तो यहाँ से अगर इसको गुणा कर देंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 100 का नम 100 और प्लस x/100 हो गया। ये जब वस्तु को x% लाभ पे बेचा, जब वस्तु को x% लाभ पर बेचा तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? हो जाएगा Q 100 प्लस x/100। जब y% लाभ पे बेचे, जब वह क्रय मूल्य Q रुपये खरीदा था उसको y% लाभ पे बेचे, तो इसका आप कैसे निकालेंगे? Q प्लस Q का आप कहेंगे y/100, यही y% हो जाएगा। तो यहाँ से अगर Q कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस y/100 दोस्तों। अब ये y इधर गुणा हो जाएगा तो 100 प्लस y/100 और ये Q हो गया। अब एक चीज ये बताइए, अब ये कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी चीज को x% लाभ पे बेच रहा है, तो x% लाभ पे बेचे, मान लीजिए उसका हमको क्रय मूल्य नहीं पता था तो हम Q मान लिए थे। जब x% लाभ पे बेचेगा तो इतने का बेचेगा। अब कह रहा है कि अब उसे y% लाभ पे बेच रहा है, जब y% लाभ पे बेचेगा तो इतने रुपए में उसको विक्रय करेगा। लेकिन अब कह रहा है जब y% लाभ में बेचता है तो पहले की तुलना में उसे p रुपए ज्यादा मिलता है, पहले की तुलना में, इसकी तुलना में उसको p रुपए अधिक मिलता है। इसका मतलब इसमें से जब हम इसको घटा देंगे तो वही मूल्य आ जाएगा। जैसे हम कहें कि किसी वस्तु को 20% लाभ में बेचते हैं तो वो 100 रुपये में बिकती है, जब उसको 25% लाभ में बेचेंगे तो 110 में बिकेगी। तो हम कहेंगे कि उसे पहले की अपेक्षा कितना ज़्यादा मिलता है? 10 रुपये। करेंगे क्या? जब ये 110 में से 100 रुपये घटाएंगे तभी तो 10 रुपये आएगा। जैसे हम कहें किसी वस्तु को जो है 20% लाभ में बेचते थे तो 100 रुपये में बिकती थी, अगर अब हम कहें उसको 25% लाभ में बेच रहे हैं तो 110 रुपये का बिकता है। तो ये कह रहा है कि पहले की तुलना में उसे p रुपये अधिक मिलता है। तो ये पहले की
तुलना में से 10 रुपये अधिक मिलता है तो पता कैसे चलेगा? इसी 110 में से 100 को घटाएंगे तभी 10 रुपये आएगा। तब यही क्वेश्चन कह रहा है कि जब y% लाभ पे ये बेच रहा है तो पहले की तुलना में उसे p रुपये अधिक मिल रहे हैं। मतलब जब इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ घटा दीजिए q 100 प्लस y/100। इसमें जब ये वाला घटा देंगे q 100 प्लस x/100 तो किसके बराबर आ जाएगा? अंतर जब इसमें से इसको घटाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? p आ जाएगी, p आ जाएगी। तो यहाँ से अगर आप q कॉमन ले लेंगे दोस्तों, यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ अभी दिखाई दे रहा है। जब यहाँ से q कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या? यहाँ बचेगा 100 प्लस y। अब ये माइनस है तो अंदर गुणा हो जाएगा -100 और माइनस का ये माइनस है प्लस में माइनस हो जाएगा बटे 100 इज इक्वल टू p। अब ये 100 प्लस है, ये 100 माइनस है तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या? बचेगा q इंटू वाई माइनस x बटे 100 बराबर p। तो वस्तु का क्रय मूल्य पीछा आपको पूछा क्या गया था? पूछा गया था वस्तु का क्रय मूल्य, ये दिख रहा है नहीं? हाँ दिख रहा है। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा था। क्रय मूल्य आप माने थे क्या? माना क्रय मूल्य क्यों है, यही आपसे पूछा था। तो जब ये पूछा है तो इसको उधर गुणा कर दीजिए, यहाँ पे बराबर के इधर ये जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा p इंटू 100 और यहाँ बटे में है, यहाँ आके भाग हो जाएगा। जब यहाँ q से ये गुणा है तो इधर बराबर किधर आएगा? भाग ये y माइनस x। तो यहाँ q की वैल्यू क्या आ गई? q की वैल्यू आ गई दोस्तों p मतलब विक्रय मूल्य, y माइनस x मतलब अंतिम जो है वृद्धि वाला मूल्य, अंतिम परसेंटेज वृद्धि माइनस प्रारंभिक परसेंटेज वृद्धि। तो इसको इस टाइप में कर लेंगे दोस्तों। अब यहाँ तो आपका आ जाएगा इस टाइप का। अगर क्वेश्चन आपको कहीं करना हुआ तो ये डिफरेंस भी कर लेंगे। कभी होता क्या है कि जो है अंतिम वाला, जैसे कि पहले हम 20% लाभ पे बेचे, फिर हम जो है 10% लाभ पे बेचे, फिर जो है हम उसको 10% लाभ पे बेच दिए। तो यहाँ प्लस कभी कभी होता क्या है, ये सेकेंड वाला अगर अधिक होता है तो यहाँ पे माइनस में वैल्यू आनी लगती है, लेकिन हम इसको डिफरेंस का चिन्ह यहाँ पे लगाते हैं कि अगर सेकेंड वाला जो है ज़्यादा आ जाए, सेकेंड वाला ज़्यादा आ जाएगा तो डिफरेंस जो होगा फर्स्ट में से सेकेंड को उसी में से घटा देंगे। तो जैसे हम पहला क्वेश्चन बताए थे कि यदि कोई व्यक्ति जो है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 4% लाभ पे बेचता है, 4% लाभ पे बेचता है, यदि उसे 6% लाभ पे बेचे, 4% लाभ पे बेचता है, यदि उसे 6% लाभ पे बेचता तो पहले की अपेक्षा कितना अधिक उसे मिलता है? पहले की अपेक्षा उसे कितना मिलता था? 3 रुपये। पहले की अपेक्षा 3 रुपये ये हो गया मूल्य। अब y में 6 में से 4 करेंगे तो आ जाएगा 2, तो 3 बटा यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 100 से गुणा है कर दीजिए तो ये काट देंगे, ये 50 और 50 में 3 का गुणा हो जाएगा तो 150 आंसर हो जाएगा। तो आपको फार्मूला क्या याद करना है? q बराबर p y माइनस एक्स अपान 100। इसको नोट कर लीजिए और इस पे जो है क्वेश्चन हम आपको कल करवाएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। चलते हैं दोस्तों। चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमारे चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों। जय हिंद।